बच्चों ये हमारे चैप्टर नंबर 7 सोर्सेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड प्रेजेंटेशन ऑफ वाउचर, इसका ये अंतिम वीडियो है जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट्स और वाउचर के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना सिखाएंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है, और इसी क्वेश्चन के बेस पर आपको डॉक्यूमेंट्स और वाउचर के बीच में अंतर पता चलेगा और इन दोनों के बीच में क्या डेफिनेशन है और क्या रिश्ता है ये आपको पता चलेगा, और इसी से आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो बच्चों किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर हम अंतर करते हैं तो हम एक बॉक्स बनाते हैं जिसके अंदर एक सीरियल नंबर लिखते हैं, और जिसके में हम अंतर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसके दो पहलू बनाए जाते हैं, पहला और सेकंड, और दोनों के बीच में फिर हम जो भी हमारे पास डिफरेंस होता है उसको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स और वाउचर के बीच में क्या अंतर है। तो बच्चों सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स, जैसे मैंने आपको शुरू के वीडियो में बताया कि सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स जो होता है ये इट इज़ ओरिजिनल रिटन एविडेंस ऑफ ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये बिजनेस ट्रांजैक्शन का सबसे पहला जो है लिखा हुआ एविडेंस प्रूफ होता है, और ये सिर्फ जो एविडेंस होता है ये एविडेंस के प्रूफ पर सोर्सेज के रूप में इस सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स को हम इस्तेमाल करते हैं। किसी भी तरह से इसकी आधार पे हम किताबों में कोई जर्नल एंट्री नहीं करते। सेकंड है वाउचर। वाउचर का जो बेस होता है वो सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स होता है। तो वाउचर जो है एक सेकंड लिखित दस्तावेज होता है जो कि सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स के बेस पर बनाया जाता है। तो इन दोनों में अंतर हमें पता चल गया कि जो सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स होता है वो सिर्फ प्रूफ और सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और जो वाउचर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है किताबों में एंट्री करने के लिए, और उसका बेस जो होता है वो सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स होता है। सेकंड जो है, जो सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स जो होता है ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंसान बना सकता है, क्योंकि जिससे हमने माल ख़रीदा, नगद ख़रीदा, तो वो हमें कैश मेमो बना के देगा, और जिस पार्टी से हमने उधार माल ख़रीदा वो इनवाइस या बिल बना करके देगा। तो इस तरह से ये सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं जिससे हम कोई डीलिंग करते हैं। लेकिन वाउचर बनाने के लिए जो है संस्था का, ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटेंट ही होता है जो कि सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स के बेस पर वाउचर बनाता है। तीसरा जो है सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स जो है सिर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं प्रूफ के लिए, सिर्फ एविडेंस के लिए, और सिर्फ सोर्सेज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वाउचर का इस्तेमाल जो है बिजनेस की ट्रांजैक्शन को लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि फर्म की किताबों में जर्नल एंट्री करने के लिए वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा है कि सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स जो है ये एक सबसे पहला और फर्स्ट स्टेज डॉक्यूमेंट्स है, जो कि फर्म का पहला, अगर कोई आपसे पूछे कि फर्म का सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स लिखित कौन सा होता है तो आप ये कह सकते हो सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स। और वाउचर जो है फर्म का सेकंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बनाया जाता है, और इसके आधार पर ही किताबों में हम एंट्री करते हैं। फिफ्थ है इट प्रोवाइड जनरल इन्फॉर्मेशन। जो सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स जो होता है ये हमें जनरल इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन जो वाउचर जो होता है ये हमें ट्रांजैक्शन, इट प्रोवाइड्स द प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन का प्रूफ देता है। इसी के आधार पे हम ट्रांजैक्शन करते हैं, और इस तरीके से जो सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स हैं उसके कई हमारे पास उदाहरण हैं, जैसे कैश मेमो हो गया, बिल हो गया, रिसिप्ट हो गया, चेक हो गया। और वाउचर के हमारे पास जैसे कैश वाउचर हो गया, नॉन कैश वाउचर हो गया, एक थर्ड हो गया कंपाउंड वाउचर भी हो गया जिसकी हमने इसमें एंट्री नहीं करी है। तो कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर और कंपाउंड वाउचर। तो इस तरीके से बच्चों मुझे उम्मीद है कि मेरा 7वां चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया है, और मैंने इसको अपनी तरफ से पूरी अच्छी तरीके से आपको ये समझाया है, और आपको ये सारे के सारे टॉपिक जो है यूटी के लिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बहुत अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको ये दिल से अच्छे लगे हैं तो आप मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। और तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, और हम अगले चैप्टर की तैयारी करते हैं और अगला चैप्टर आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।